कृषि बिल को लेकर कल विपक्ष के तरफ से और कांग्रेस के भी तरफ से किसानों के समर्थन में भारत बंद बुलाया गया है। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां कल भारत बंद के विरोध का समर्थन कर रही है। जिस तरीके से किसानों ने केंद्र की सरकार को घेर रखा है कृषि बिल पर, तो बिहार का विपक्ष समेत देश भर का विपक्ष कल किसानों का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर ज़बरदस्त हमला किया है कि जिस विपक्ष को एपीएमसी एक्ट के बारे में पता तक नहीं है, किसान किस तरीके से खेती करते उसके बारे में पता नहीं है, वो इस बिल का विरोध कर रही है और किसानों को भटकाने का काम कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आप सुनिए। 2010 अगस्त में और नवंबर 2011 के बीच शरद पवार जी ने स्वयं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि आप मॉडल एपीएमसी एक्ट में संशोधन कीजिए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए। उसी तरह से मई 2012 में शरद पवार जी ने राज्यसभा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म का खुल करके समर्थन किया था। जो उन्होंने कहा था वही मैं आपसे दोहराता हूँ कि कुछ सिफारिशें हम एपीएमसी की पहले स्वीकार कर चुके हैं, जैसे एग्री प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव, और हमने सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उसी प्रकार चाहे डीएमके हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बल्कि आम आदमी पार्टी तो इससे भी आगे बढ़ करके जो हमारे केंद्र सरकार के कानून हैं उसको 23 नवंबर को लागू भी कर दिया। तो एक तरफ आप खुद दिल्ली में इस सभी कानूनों को लागू करते हैं और उसके बाद किसानों के साथ विरोध करने का नाटक भी करते हैं। इसीलिए मैं अपने बिहार के सभी किसानों को सावधान करना चाहूँगा कि ये सब किसान विरोधी पार्टियां हैं, न इन्हें कुछ समझ है न कुछ वो जानते हैं। एक तो एमएसपी जो है वह हर हालत में रहेगी, इस पर कोई विवाद नहीं है। मंडी सिस्टम हर हालत में लागू रहेगा। अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में हम व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदवाते हैं। जितना हम लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को भी हम लोग पहुंच पाने में एक वर्ष से किसी भी कारण से असफल रहे, और उसी का कारण है कि हम लोगों ने इस बार निर्णय किया कि हम अभी से ही खरीद करेंगे। और मैं माननीय कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने मिलकर के यह निर्णय किया और 800 करोड़ रुपए किसानों के धान के खरीद के लिए रिलीज भी कर दिया, और जिससे कि पैक्स के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा यह खरीद हो सके। समर्थ हूँ कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ करके अपनी मंडी खोलती हैं और वह एमएसपी पर या उससे उच्च दर पर धान खरीदती हैं, तो जितने ज़्यादा धान बेचने का ऑप्शन किसानों के पास रहेगा उतना किसानों की भलाई होगी। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए और किसानों के हित के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देना हो, चाहे इसमें एक व्यवस्था देना हो कि अगर किसानों के लिए कोई चाहे तो कह देगा कि हम 300 एकड़ की ज़मीन पे आप जो भी उपजाएं हम इतने दाम पर अवश्य खरीदेंगे, यह तो किसानों के लिए खुशी की बात है। खुद पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी के साथ समझौता करके लेज़ के साथ, और एक बहुत बड़े इलाके में लेज़ आलू का उत्पादन करता है, मतलब किसानों से करवाता है और वह खरीदता है। तो अगर बिहार में भी यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि कोई कंपनी आती है 500 एकड़ 1000 एकड़ पे, कहती है कि आप इसमें उत्पादन करिए और इसका सारा सामान हम इस दाम पर खरीदेंगे वह बुआई होने से पहले, तो यह तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं बिहार के सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर विपक्ष के छलावे में नहीं आए और इस भारत बंद का जो नाटक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि कल के बंद का विरोध करें और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर इस बात का भरोसा रखें कि इस कृषि सुधार कानूनों से बहुत लाभ होगा। हम लोगों के पास सैकड़ों उदाहरण आने लगे हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से,
जहां पर सीधे बेचने से किसानों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और यह भारत के हित में है। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, उनका कहना है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां कल के भारत बंद के विरोध का समर्थन कर रही है, किसानों को भटकाने की कोशिश कर रही है, उनको किसान ने जवाब देंगे। जिस तरीके से केंद्र ने इस बिल को बनाया है और उसके साथ ही साथ एमएसपी पे जो बवाल मचा हुआ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होने वाली है। किसान जो है इस बिल के बाद और मजबूत होंगे, वो अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकते हैं। सरकार जो मूल्य निर्धारित करेगी वो किसानों के हित के लिए है। और साफ तौर से विपक्ष पे हमला किया है, क्योंकि विपक्ष जो है तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई है इस बिल के विरोध में। और देखना है कि कल इस भारत बंद का क्या असर होता है, क्योंकि बुधवार को फिर से एक बार बैठक होने वाली है केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच में और किसान नेताओं के बीच में। अब देखना है कि कल के भारत बंद का क्या असर पड़ता है परसों होने वाली बैठक पर। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।